लेकिन जो मुद्दा है, एंड आई गेट योर पॉइंट, कि एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर इसमें घेराव कर लिया है ट्रेड को, और बाकी सबको काम नहीं करने दिया जा रहा। मुकेश जी, आपका भी इनिशियल रिएक्शन यहाँ पर क्या है? क्योंकि जिस तरह से जो सुनने में है, एक गंभीर स्थिति रह सकती है अगर सरकार को लगता है कि ये पीडीएस का चावल है। क्या ये एक कंसर्न है यहाँ पर जिसमें आपको लगता है कि एक पुश किया जा सकता है एक्सपोर्टर्स को? मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ के एक्सपोर्टर्स हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी मार्केट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 32 लाख मीट्रिक टन का धान का निविदा किया गया था, और उसके अनुसार राइस मिलर ने धान खरीदा है और प्रेस मिल कर पीडीएस डिक्लेरेशन देकर कि ये पीडीएस चावल नहीं है, और ईआईसी मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल सर्वेयर एजेंसी से सर्टिफाइड ट्रक को भी वहां रोका जा रहा है। तो उसके चलते आज ये स्थिति हो गई है कि जहाँ वाइजाग पोर्ट में रोज 500 ट्रकें खड़ी होती थी, आज 50 ट्रक भी नहीं है। वहां पर भी आज एक्सपोर्ट का काफी कमी देखा गया है पिछले एक महीने के 20-25 दिन के अंतराल में। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक स्टेट है और हमारे यहाँ भी ड्राई पोर्ट्स हैं। अगर सरकार उसको ड्राई पोर्ट्स को एक्टिव कर दे तो हम शिपिंग लाइंस, ड्राई पोर्ट एक्टिव है, शिपिंग लाइंस इंपोर्ट कमी होने के कारण से आता नहीं है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी हम सरकार से चर्चा कर रहे हैं और सकारात्मक चर्चा हो रही है, और बहुत जल्द इसकी भी रिजल्ट आएगी, जिससे कि यहाँ के निर्यातक सीधे अफ्रीकन कंट्री में निर्यात कर पाएंगे या वर्ल्ड के किसी भी कहीं भी किसी भी एरिया में कनेक्ट हो पाएंगे। और दूसरा, विशाखापट्टनम पोर्ट में अगर बैरिकेड किया जाता है तो आगे चल के, जैसे काकीनाडा में आप पिछले 3 महीने का अगर डेटा देखेंगे तो एक्सपोर्ट काफी कम होता है वहां से, साइमल्टेनियसली विशाखापट्टनम पोर्ट में भी कम होता जाएगा और निर्यातक दूसरे पोर्ट या ड्राई पोर्ट या अलग बंदरगाह में जाकर निर्यात करेंगे। तरह से हम आपसे बात करके निकल रहा है कि ये काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है, और आप यहाँ पर एसओपीज बना चुके हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी देख चुके हैं, उसके बाद भी एक स्टेट इशू है। क्या इतना आसान है, जैसे डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं, क्या ये आसान है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूरा बिजनेस और एक्सपोर्ट वहां पर लेके जाना? आसान तो नहीं है मैडम, क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ जो स्टेट है विशाखापट्टनम पोर्ट पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट लैंडलॉक स्टेट है। और अभी जैसे भारतमाला का भी जो प्रोजेक्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट से ही कनेक्टिविटी है, जैसे 150 किलोमीटर रोड भी कम हो जाएंगी, तो हमको तो विशाखापट्टनम पोर्ट पे ही सारा व्यवस्था करके सुनिश्चित करना पड़ेगा कि निर्यात सही तरीके से हो। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और श्री पीयूष गोयल जी को भी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सूचित किया जा रहा है, और हमारे जो भी एक्सपोर्ट कमिश्नर है वो भी बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। तो जल्द ही कुछ न कुछ रास्ता निकलने का उम्मीद है। अपेडा चेयरमैन अभिषेक देव जी ने भी एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग की थी, जिसमें एसओपी फाइनल हुआ था। आंध्र प्रदेश के खाद्य सचिव और स्टेक होल्डर्स और बाकी अथॉरिटीज थे साथ में। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी एसओपी जारी होने से काम वापस से चालू होना चाहिए।